students, second class EVS chapter 4 हाउसेस वी लिव इन। हम सभी घरों में रहते हैं, आप मैं सब। इवन यहाँ तक कि एनिमल्स भी घरों में रहते हैं, बट कुछ एनिमल्स जो हैं वो खुले में भी रहते हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं उनका रहने का एक प्रॉपर प्लेस होता ही है। तो आज हम इस लेसन के बारे में पढ़ेंगे कि घर हमारे लिए क्यों ज़रूरी होता है, घर कैसे कैसे प्रकार के होते हैं और घर कैसा होना चाहिए। वी ऑल नीड अ हाउस टू लिव इन। हम सभी को रहने के लिए घर की ज़रूरत होती है। ए हाउस वेयर ऑल फैमिली मेम्बर्स लिव टुगेदर इज़ कॉल्ड ए होम। एक मकान जिसमें सभी परिवार के सभी सदस्य, सभी मेंबर्स रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं, उसे हम घर कहते हैं। हाउस और होम में अंतर होता है। हाउस इज़ है मकान जो दीवारों से, खिड़की से, दरवाजे से बनता है, बट होम जिसमें लोग रहते हैं, वो लोग मिलकर उसे घर को उस मकान को होम बनाते हैं। A house protects us from heat, cold, rain, thieves and wild animals. एक घर हमें गर्मी से, ठंड से, बरसात से, चोरों से और जंगली जानवरों से बचाता है। देखिए हमारे लिए घर क्यों ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हाउस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम अस हीट, कोल्ड, रेन, थीव्स एंड वाइल्ड एनिमल्स। यस, ये देखिए यहाँ पर ये हाउस है और इस हाउस में ये फैमिली रह रही है, तो ये होम हो जाता है। नेक्स्ट, एनिमल्स ऑल्सो नीड ए शेल्टर टू लिव इन। एनिमल्स को भी रहने के लिए शेल्टर की ज़रूरत होती है, घर की ज़रूरत होती है। अ डॉग लिव्स इन अ कैनल। अब आगे जो आपको ये बताया गया कि कौन कौन से एनिमल जिस जिस घर में रहते हैं उन घरों को हम क्या कहते हैं। जैसे हमारा हाउस होता है, ऐसे ही डॉग जिसमें रहते हैं उसे कैनल कहते हैं। ए हॉर्स लिव्स इन ए स्टेबल। हॉर्स स्टेबल में रहता है, अस्तबल में रहता है। लायन लिव्स इन ए डेन। लायन, शेर, एक गुफा में रहता है। स्पाइडर स्पिन्स अ वेब। और जो मकड़ी होती है वो जाले में रहती है। ए काउ लिव्स इन ए शेड। काउ शेड में रहती है। ए बर्ड लिव इन अ नेस्ट। पक्षी नेस्ट, घोंसले में रहते हैं। हैन लिव्स इन ए कूप। मुर्गी कूप में रहती है। अ बियर लिव्स इन ए केव। और जो एक बियर होता है, भालू होता है, वो एक केव में रहता है। वी आर ऑन नेक्स्ट पेज, पेज नंबर यहाँ है पेज नंबर 25 है, आई थिंक यस 26 है। इस पेज पर हमें बताया गया कि हाउसेस कितने टाइप्स के होते हैं, कितने प्रकार के घर होते हैं। क्या एक ही तरह का घर होता है? नो, हमने देखा हम आसपास में भी कि घर भी बहुत प्रकार के होते हैं। अगर हम पहाड़ों पर जाएं तो वहाँ अलग, अगर हम पानी वाले स्थानों पर जाएं तो वहाँ पर लोग अलग तरह के घर बनाते हैं। बर्फ़ वाली जगह पे लोग अलग तरह के घर बनाते हैं, और जहाँ लगातार बारिश होती है वहाँ पे घर अलग प्रकार के होते हैं। चलिए आज हम पढ़ेंगे घर कितने प्रकार के होते हैं। पीपल लिव इन डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेस। लोग अलग अलग घरों में रहते हैं। देखिए यहाँ पर आपको एक हट दिखाई गई, ये हट है, ये बंगलो है और ये एन अपार्टमेंट है, राइट। चलिए पढ़ते हैं। ये इन विलेज पीपल मोस्टली लिव इन हाउसेस मेड ऑफ मड, बाम्बूज एंड स्ट्रॉ। गाँवों में ज़्यादातर लोग जो हैं वो मिट्टी से, बांस से और घास फूस से बने हुए घरों में रहते हैं। दीज आर कॉल्ड हट्स और कच्चा हाउस। इन घरों को झोपड़ी या कच्चा हाउस कहते हैं। मड हाउसेस आर कूल इन समर। जो मिट्टी से बने हुए घर होते हैं वो गर्मियों में ठंडे रहते हैं। इन cities, people mostly live in houses made of bricks, cement, wood, iron and marble. शहरों में ज़्यादातर लोग ऐसे घरों में रहते हैं जो घर ईंटों से, सीमेंट से, लकड़ी, लोहे और मार्बल से बना होता है। These are called पक्का हाउस। इन घरों को हम पक्का हाउस कहते हैं। पक्का हाउसेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग। पक्का हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, मजबूत होते हैं। बंगलोज एंड अपार्टमेंट्स आर पक्का हाउस। बड़े बड़े बंगलोज और जो एक अपार्टमेंट्स होते हैं, एक बिल्डिंग में छोटे छोटे फ्लैट्स होते हैं, वो सब पक्का हाउस में आते हैं, वो सब पक्का हाउस होते हैं। ए बंगलो इज़ ए सिंगल स्टोरी बिल्डिंग। बंगलो क्या होता है? बंगलो एक मंजिल की बिल्डिंग होती है। एन अपार्टमेंट इज़ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। और अपार्टमेंट क्या होता है? इसमें कई मंजिल बिल्डिंग होती है, जैसा कि इस तस्वीर में दिखाया गया। ये देखिए इसमें कितनी मंजिल है, 1
2 3 4 मंजिल हैं, तो इसमें 4 मंजिल होती हैं, लेकिन बंगलो सिर्फ जो होता है वो एक ही मंजिल का होता है और उसमें एक ही फैमिली रहती है। अपार्टमेंट्स में बहुत सारे लोग रहते हैं अलग अलग घरों में। A bungalow is a single story building. An apartment is multi-story building. It has many independent houses called flats. मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती है अपार्टमेंट्स में और उसमें बहुत छोटे छोटे फ्लैट्स होते हैं और इंडिपेंडेंटली उनमें अलग अलग लोग रहते हैं। टाइप्स ऑफ रूफ्स, अब देखिए घर तो होते ही हैं कई प्रकार के, लेकिन उन घरों में छतें भी अलग अलग प्रकार की होती हैं। चलिए आज हम उनके बारे में पढ़ते हैं। देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ रूफ्स इन हाउसेस, फ्लैट रूफ्स एंड स्लॉपिंग रूफ्स। ज़्यादातर तो 2 ही तरह की छतें होती हैं, एक फ्लैट रूफ्स होती हैं जो समतल होती हैं और दूसरी प्रकार की स्लोपिंग रूफ्स होती है। हाउसेस इन प्लेन एरियाज हैव फ्लैट रूफ्स, जो मैदानी इलाके होते हैं उनमें मकानों की छतें फ्लैट होती हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत अधिक बारिश नहीं होती है और वहाँ पर बर्फ़ नहीं गिरती है, और बारिश अगर होती है तो वहाँ जो छत पे नालियाँ बनी होती हैं उनसे पानी बह जाता है, तो वहाँ फ्लैट रूफ्स होती हैं जैसे आपके और हमारे घरों की होती हैं, आपके और मेरे जैसे आप हमारे स्कूल की भी है। हाउसेस इन हिली एरियाज हैव स्लोपिंग रूफ, लेकिन जो पहाड़ी इलाका होता है उनके घरों की छतें जो होती हैं वो स्लोप वाली होती हैं, तिरछी होती हैं, जस्ट लाइक दिस। ये देखिए, ये देख रहे हो, इसी में ऊपर चोंच होती है और बाकी दोनों साइड से रूफ जो होती है स्लोप बनी होती है, तिरछी टाइप की होती हैं। Houses such roofs allow rainwater and snow to fall off quickly. ऐसी छतें जो हैं ये इसलिए बनाई जाती हैं कि ताकि इनसे पानी और बर्फ़ जल्दी से फिसल कर निकल जाए, उनके ऊपर खड़ी ना हो। और ये फ्लैट रूफ्स हैं, ये 2 टाइप की रूफ्स हैं, ये फ्लैट है जिसे आपके स्कूल की रूफ है, आपके घर की रूफ है, ये स्लॉपी रूफ्स है, राइट। नाउ वी आर ऑन द पेज नंबर नेक्स्ट 27। अब हम जो इस पेज पर पढ़ने वाले हैं वो बहुत मज़ेदार चीज़ है। देखिए हम तो एक ही घर में रहते हैं और वो घर जो है वहीं पे रहता है, रोज़ उसी गली में रहता है, कभी भी इधर और उधर नहीं जाता है। और हमारा कभी कभी मन होता है कि हमारा घर यहाँ से यहाँ ना होता, किसी अच्छे से समुद्र के किनारे होता या किसी अच्छे से पार्क के आसपास होता, तो कितना अच्छा होता है कि जो घर मूव करते हैं, चलते हैं। सम पीपल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, आपने देखा लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। दे मूव देयर हाउसेज विद देम, और वो अपने घरों के साथ खुद भी मूव करते रहते हैं, उनके घर भी उनके साथ मूव करते हैं यानी चलते हैं। कैसे चलते हैं ये देखिए, सबसे पहले नंबर पर आपको जो घर दिखाया गया है इसमें लिखा सम पीपल इन कश्मीर लिव इन हाउस बोट्स, हाउस बोट फ्लोट्स ऑन वाटर। ये जो है बेटे ये हाउस बोट है, मतलब कि एक किश्ती है, नाव है, इसके अंदर ही घर बना हुआ है और ये पानी में तैरती रहती है और लोग इसमें रहते हैं। सेकंड है पीपल सच इज बंजारास, बंजारास एंड जिप्सीज लिव इन कारवान्स, कारवान्स मूव ऑन व्हील्स। और ये देखो ऐसे पहियों वाली गाड़ी है, इसमें ज़्यादातर लोग कौन से लोग रहते हैं, बंजारा रहते हैं और जिप्सीज हैं जो इस ऐसे घरों में रहते हैं और इन घरों को कहते हैं कारवान्स। और ये कारवान्स जो है ये पहियों पर चलते हैं। अभी देखिए तीसरा घर कितना सुंदर है, छोटा सा दरवाज़ा है इसमें। पीपल इज़ वेरी कोल्ड एरिया लाइक द एस्कीमोस लिव इन इग्लू, जो लोग बहुत ही ठंडे जगह पर रहते हैं जहाँ पे बर्फ़ ही पड़ी रहती है, जैसे कि एस्कीमोज हैं वो इग्लू में रहते हैं। एंड इग्लू इज़ ए हाउस ऑफ स्नो, इग्लू जो है वो बर्फ़ से बना हुआ घर होता है। नेक्स्ट घर जो है आर्मी जवान्स, देखिए कैसा टेंट बना हुआ है, इसके नीचे अलग तरह का है और ऊपर अलग तरह का है। तो इसमें कौन रहता है, आर्मी जवान्स एंड एनसीसी कैडेट्स लिव इन टेंट्स। जो आर्मी के जवान्स होते हैं, हमारे सैनिक होते हैं वो, और जो एनसीसी के कैडेट्स होते हैं वो टेंट में रहते हैं। अ टेंट इज़ मेड ऑफ कैनवस क्लॉथ, और टेंट पता है किस चीज़ से बना होता है, कपड़े से बना होता है, एक मोटे कपड़े का जिसे हम कैनवस बोलते हैं, कैनवस क्लॉथ से बना होता है। ये तो आपने विभिन्न प्रकार के घर देखे। अब हम क्या पढ़ेंगे, अरे भाई पीपल, घर जो हमारा बनता है वो कैसे बन जाता है, क्या ऐसे ही बन जाता है, हम कुछ करते नहीं हैं उसमें। हाँ हम कुछ करते हैं, हम उसमें पैसा लगाते हैं, लेकिन बनाने वाले लोग अलग अलग होते हैं। कोई मिस्त्री होता है, कोई दरवाजे बनाने वाला होता है, कोई पेंट करने वाला होता है,
है ना, कोई सरिये लगाने वाला होता है। तो इस तरह से अब इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे जो लोग हमारे घर को बनाने में हमारी मदद करते हैं। मैनी पीपल प्रोवाइड देयर सर्विस टू बिल्ड ए हाउस। बहुत सारे लोग घर को बनाने में हमारी सेवा करते हैं। सेवा का मतलब हमारे लिए घर बनाते हैं। हाँ, बदले में पैसा तो लेते हैं लेकिन घर तो बनाते हैं ना। हमें तो नहीं आता, हम तो मिस्त्री नहीं बन सकते। तो कौन कौन बनाता है, देखिए, एन आर्किटेक्ट ड्रॉज ए प्लान और डिज़ाइन ऑफ हाउस। एक आर्किटेक्ट होता है, नक्शा नवीस होता है, जो हमारे घर का डिज़ाइन बनाता है। कहाँ पे बेडरूम बनाना है, कितना बड़ा बेडरूम बनाना है, कितने बड़े बड़े ड्राइंग रूम, कितनी बड़ी किचन, कितना बड़ा बाथरूम, कहाँ गैलरी छोड़नी, कितना बरांडा, मतलब कौन सा घर आपके लिए बेहतर रहेगा, है ना। तो ये काम करता है आर्किटेक्ट। और दूसरा है मैसन। मैसन क्या करता है, लेस ब्रिक्स एंड बिल्ड्स द वॉल। देखिए, वो ईंटें लगाता है सीमेंट में और इस तरह से दीवार बना देता है। नेक्स्ट है ए कारपेंटर डज द वुडन वर्क। और जो कारपेंटर होता है, लकड़ी वाला मिस्त्री होता है, वो लकड़ी का काम करता है, जैसे दरवाजे लगाना, खिड़की लगाना, चौखट लगाना आदि आदि, है ना। और नेक्स्ट है प्लम्बर फिट्स द वाटर पाइप्स एंड टैप्स। अब आपके घर में जो टूंटियाँ लगी हैं और जो सीवरेज का सिस्टम है, टॉयलेट का सिस्टम है, वो सारा कौन सेट करता है, वो प्लम्बर सेट करता है ना। इसके बाद है ए पेंटर पेंट्स द वॉल्स ऑन द हाउसेज। अब आपके घर बन गया, अरे हम इसमें इलेक्ट्रीशियन तो दिखाया नहीं, इलेक्ट्रीशियन बाद में दिखाया है। तो हमारा जब घर बन जाता है तो हम उस पर पेंट भी करवाते हैं, दीवारें मजबूत करने के लिए और सुंदर दिखने के लिए। तो कौन करता है हमारी दीवारों पे पेंट, पेंटर। यस, पेंटर करता है ना। जैसे आप पेंटिंग करते हो ड्राइंग में, वो पेंट करने वाले को पेंटर बोलते हैं। नेक्स्ट है एन इलेक्ट्रीशियन फिट्स प्लग एंड स्विचेज। और जो बिजली वाला होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रीशियन। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रीशियन। वो हमारे घर में स्विच और प्लग फिट करता है, जिससे हमारे घर में रोशनी आ जाती है। और अब हमारा लास्ट वन टॉपिक है ए गुड हाउस है। पेज नंबर पर हम आ गए हैं 28 पर, है ना। ये डार्क डार्क है, दिखाई भी कम देता है इसमें। ए गुड हाउस हैज़ एनफ स्पेस ऑल अराउंड इट। एक जो अच्छा घर होता है ना, वो वाला घर होता है जिसके चारों तरफ जगह छूटी हुई होती है, खुली जगह होती है। इट हैज़ मैनी डोर्स एंड विंडोज़। इसमें बहुत सारे दरवाजे और बहुत सारी खिड़कियाँ होती हैं। विंडोज से अलाउ सनलाइट एंड क्लीन एयर टू कम इन द हाउस। खिड़कियाँ जो होती हैं वो धूप की रोशनी और ताज़ी हवा को अंदर आने के लिए आने देती हैं। अगर खिड़कियाँ और दरवाजे होंगे तभी हमारे घर में सूर्य की रोशनी और ताज़ी हवा आएगी। सनलाइट किल्स द जर्म्स। और सनलाइट जब हमारे घर में आएगी तो क्या फ़ायदा होगा हमें, हमारे जो घर में कीड़े मकोड़े होंगे वो मर जाएंगे। वी शुड कीप आवर हाउस नीट एंड क्लीन। हमें अपने घर को कैसा रखना चाहिए, साफ़ सुथरा रखना चाहिए। वी शुड कीप आवर थिंग्स इन देयर प्रॉपर प्लेस। हमें अपने घर में सभी चीज़ें सही जगह पर रखनी चाहिए। यानी कि जूते कहीं बिखरे हैं, तकिया कहीं गिरा है, कहीं बाथरूम का मग्गा पड़ा है, तो नहीं, इट इज़ वेरी बैड। ऐसे घर को हम टाइडी घर बोलते हैं। वी शुड थ्रो गार्बेज इनटू अ डस्टबिन। और हमारे घर में जो कूड़ा होता है, सब्जी के छिलके होते हैं, सफाई करने पर जो मिट्टी निकलती है, जो कागज़ होते हैं, उनको हमें डस्टबिन में डालना चाहिए, उसे हम गार्बेज बोलते हैं। वी शुड कीप टॉयलेट्स एंड किचन क्लीन। हमें अपने टॉयलेट्स, बाथरूम भी बिल्कुल साफ़ रखने चाहिए। अगर हमारे बाथरूम साफ़ नहीं होंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे, क्योंकि आपको टॉयलेट करने के लिए बार बार वहाँ जाना पड़ता है। तो उसको हमें अच्छे से साफ़ करना चाहिए। टॉयलेट क्लीनर मिलता है, ब्रश मिलता है, उसके साथ साफ़ करना चाहिए। और किचन में भी बार बार हमें फ्लोर क्लीनिंग के साथ स्लैब साफ़ करनी चाहिए, गैस का चूल्हा साफ़ रखना चाहिए, उसकी दीवारें साफ़ रखनी चाहिए। और इस तरह से हमारा घर जो है वो हमेशा के लिए बहुत सुंदर हो जाएगा और हम उसमें स्वस्थ रहेंगे। तो ये तो हुआ आपका चैप्टर, और इसमें आपको मीनिंग बताया गया कि फ्लैट क्या होता है, इंडिपेंडेंट हाउस इन अपार्टमेंट बंगलो अ सिंगल स्टोरी बिल्डिंग। चलिए, तो ये तो आज आपका हुआ चैप्टर रीडिंग का। हैव ए नाइस डे, रीड इट केयरफुली।